मैं इन सर्कल समझ में आ रहा है ना। इन सर्कल जैसे मैं बोलता हूँ तो तुम्हें ये वाला याद आना चाहिए जिसमें सर्कल ट्रायंगल के अंदर हो। और ये वाला मैं फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हुआ था तुम्हारा जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, तो उसमें पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। तो इन सर्कल मतलब ये वाला सर्कल ट्रायंगल के अंदर होगा और जिसमें गिवन दिया रहेगा आपका रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया रहेगा, ठीक है। ये तो इसमें से यही आपको जानना है कि एक तो पहला रेडियस कैसे निकालता है, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरा पता होना चाहिए कि आपका इक्वलेटेड ट्रायंगल का हाइट का क्या फॉर्मूला है। हाइट का फॉर्मूला इसलिए आपको याद होना चाहिए क्योंकि इक्वलेटेड ट्रायंगल आगे ना, इक्वलेटेड ट्रायंगल आने से आपको हाइट का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ साथ में इक्वलेटेड ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हाइट आपको पता हो, हाइट का फॉर्मूला कितना होता है इक्वलेटेड ट्रायंगल का, वो होता है √3/2। और इधर क्या होता है बोलिए, ए मतलब साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और इसमें आपको अभी पूछा आता है, तो पूछा क्या जाएगा आपका इन सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा निकालने के लिए। इन सर्कल का रेडियस पूछेगा और क्वेश्चन में दिया रहेगा जो इन सर्कल है वो एक इक्वलेटेड ट्रायंगल के अंदर है। सर्कल जो है वो एक इक्वलेटेड ट्रायंगल में है। आप क्वेश्चन जब पढ़ेगा ध्यान से पढ़ेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा इक्वलेटेड ट्रायंगल के भीतर होगा, ठीक है। या नहीं तो सर्कम सर्कल का दूसरा फॉर्मूला होता है, तो जो कि दूसरा है मैं बताऊंगा। आप पहले इन सर्कल ये जान लीजिए। अभी हाइट को पता होना चाहिए इक्वलेटेड ट्रायंगल का, और अभी रेडियस फाइंड करना है, ये वाला रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला लेने के बाद आप लोग को एक सेंट्रोइड पता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर नहीं पता है मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या होता है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, x1 और y1। ऐसे ही इस साइड भी रहेगा x2 और y2, ठीक है। उसमें रहेगा आपका x3 और y3। ऐसे आपको कोऑर्डिनेट रखना है। तो सबका लेना है, एडिशन करना है, मतलब तीनों x का, ठीक है, x2 प्लस x3/3। फिर क्या होगा y का, y कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2 प्लस y3 और /3। ये आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, ठीक है, /3। तो अगर आपको पूछे जो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, तो आप लोग ये करने से ये सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। ये आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये सेंटर ट्रायंगल से मैं एक इसका रेडियस कितना होगा ये वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, आपको ये मतलब ये सोच लीजिए आप क्या है, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका ट्रायंगल ए और बी और आपका सी, ठीक है। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रखना। मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ डेरिवेशन करके ताकि आप लोग को याद रहे, और नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट याद करना है, ये डेरिवेशन छोड़ो। तो ओडी क्या है, ओडी ये वाला है, ठीक है, ओडी है ये वाला है। आपका रेडियस निकालना है ना मेरे को। तो हाफ 1/3 क्यों लिया है, हाफ भी नहीं लिया है, किस लिए लिया है, क्योंकि ये सेंट्रोइड का मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ और सेंट्रोइड फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन के लिए निकालने के लिए। और किसका हमें लूँगा 1/3, इसका एडी का, एडी के अंदर ये वाला लंबा वाला, तो एडी हो गया। तो अभी ओडी क्या है मेरा आर है, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना, ओडी क्या है मेरा आर है और 1/3। और एडी क्या है, एडी आपका ये वाला है। इसमें मैंने क्या बोला था, सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला से आपको याद रखना है कि एडी एडी जो है आपका ये लंबा वाला लाइन, ये क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्वलेटेड ट्रायंगल का, तो ये होता है √3/2, ठीक है। और इधर क्या होता है ए। तो अभी ये क्या होता है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा इधर 3 बचेगा √3। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका 1/2/√3a। ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है एग्ज़ाम के समय ये वाला वैसा नहीं दिया जाएगा। अभी पूछा जाएगा कि अगर आप लोग को रेडियस मिल गया सर्कल का, ठीक है, तो पूछा जाएगा सर्कल का जो ट्रायंगल के अंदर है सर्कल, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया नहीं बोल रहा है, ये सर्कल का। अगर ट्रायंगल का एरिया बोलेगा तो आप लोग को इक्वलेटेड ट्रायंगल का एरिया लगा के तब जगह निकालना है, ठीक है।
तो उस साइड में क्या होगा, आपको ए चाहिए होगा, ए मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा, तो आप सीधा आर गिवन दिया हुआ रहेगा और उधर मल्टीप्लाई करने से ए निकल जाएगा, तब डायरेक्ट ट्राइंगल का निकल जाएगा। अभी हम लोग को कभी कभी एग्जाम पूछाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो आप लोग को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें बैठाना है, आपका आर क्या है, ये वाला भाग, और ये क्या हो जाएगा, आप ये 1 मत लिखिए, इसको ए लिख दीजिए और इसको ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में कभी कभी ये आर ऐसे लगेगा, बुक में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे डायरेक्ट याद रखने हो जाता है। आपको डिराइवेशन के मैंने इसको आपको ऐसे याद रखने बोला, और इसको आप ऐसे निकालोगे तो कितना होगा, ये ए क्यूब, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 4 और 3, 4 3 कितना होता है आपका 12। तो आपको ये याद रखना है, पाई ए स्क्वायर और 12। ऐसे ही ये एरिया का फॉर्मूला निकल गया, किसका, सर्कल का। अगर ट्राइंगल का बोलेगा तो ट्राइंगल का आपको पता है, इक्वल टू ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 और ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तब जगह ए आपको निकालना है, इस साइड आपको ये घुमा के आपको ए निकालना है, तो इसमें ट्राइंगल का भी निकल जाएगा। तो ऐसे ही करना है, समझा, आपको ऐसे ही ये सब करना है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पहला तो आपका ये और ये तो पूछा ही जाता है। और सर्कम सर्कल का अभी मैं बताऊंगा, सर्कल सर्कल का कैसा होता है, ये सब आपको याद रखना है, पर्टिकुलर क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बार बार सुनना है इसको। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि आपका क्वेश्चन में अगर इन सर्कल ऑफ इक्वल टू ट्राइंगल दिया रहेगा तो ये वाला सारे फॉर्मूला यूज़ करके जाना है। अभी देखो, अभी जिसमें इक्वल टू ट्राइंगल नहीं दिया रहेगा तो उसका एरिया और रेडियस कैसे निकालना है। ठीक है, उसका एरिया और रेडियस कैसे निकालना है, तो मैं इसको इधर ही साइड में करके दिखाता हूँ, डिराइवेशन ये सब। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ओसा वाला है, ये इक्वल टू ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, पहले मैं ये बता दूँ, ये इक्वल टू ट्राइंगल नहीं है, ये बस एक ट्राइंगल है जिसको आपका इन सर्कल रेडियस दिया गया है। ठीक है, इन रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा जाएगा या ट्राइंगल का एरिया, तो ये इक्वल टू ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रेडियस हो गया, और हमको पता है अगर रेडियस अगर गिरेगा इस दोनों भाग को, मतलब सेम में बांटेगा। अगर ये ए होगा तो इसको a/2 में भाग देता है। ठीक है, और ये टेंजेंट है, टेंजेंट का हम लोग पढ़ा था, ये 90 डिग्री में काटता है, तो इसके कारण ये आधे आधे भाग में बांट करते थे। तो अभी इसमें जानना है कि ये इक्वल टू ट्राइंगल नहीं है, तो इसमें अभी एरिया कैसे फाइंड करना है, रेडियस कैसे फाइंड करना है। मैंने कहा था कि इसको मैंने काट दिया तो ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इस साइड वाला, तो ये एक ट्राइंगल हो जाता है और सेम इसी भाग का एक ट्राइंगल हो जाता है। ये 3 ट्राइंगल हो गया ना, और हम लोग को ये 3 ट्राइंगल का अगर एरिया मिल गया तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इसका पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल को हमको फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग को 2-3 पता होना चाहिए कि हमको पता है कि ये ए होता है, ये भी पूरा ए होता है, ये भी साइड ए होता है। ठीक है, अगर सम ऑफ मैं तीनों साइड के करूँ, ठीक है, वो क्या होता है, ए प्लस, ये इक्वल नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये इक्वल कभी नहीं है, ये ट्राइंगल इक्वल टू ट्राइंगल नहीं, इसलिए इसको ए और बी में लिखो, ए बी प्लस सी, क्या होगा, ए बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, टोटल पेरीमीटर हो गया। ठीक है, और पेरीमीटर का अगर हम लोग आधा निकालना चाहे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ये टोटल पेरीमीटर हो गया ABC। ठीक है, तो इसका जो आधा निकालना चाहे तो क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये पेरीमीटर का आधा निकल गया। ठीक है, टोटल पेरीमीटर हमको पता है A + B + C, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर A + B + C। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख के जाना है क्योंकि ये काम में आएगा अभी आपका। ठीक है, क्या काम में आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। जब हम लोग डिराइवेशन करेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल में, सर्कल का अभी तक नहीं बोला। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालने बोल रहा हूँ, सर्कल का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल इधर में मेंशन नहीं है और इधर अभी हम लोग ट्रायंगल का एरिया, तो कैसे डेरिवेशन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ हम लोग को पूरा का निकालना है कि क्या है, ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है, हो गया ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हम लोग को ये वाला पोर्शन का, ये आधा पोर्शन का, 3 भाग किया है ना ट्रायंगल को, उस भाग का निकालना है। जैसे कि आपका ये हो जाता है एक, क्या हो जाता है, ट्रायंगल ऑफ ओ सी बी, फिर आ जाता है ट्रायंगल ऑफ बी ओ ए, फिर आ जाता है ट्रायंगल ऑफ ए ओ सी, ठीक है। ये सब निकालने से आप लोग को हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा ये वाला सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने इसको आधा करके लिखा है, ठीक है। बार बार याद रखना, क्योंकि पेरीमीटर आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ये ए प्लस बी प्लस सी होता है, और सेमी पेरीमीटर उसका आधा कर दो। सेमी मतलब क्या, आधा, इसलिए लगेगा, मैंने इसलिए डेरिवेशन में काम है देख के इसलिए लिखा है। तो हमको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, हम लोग अगर ये ओ सी बी का जैसे पकड़े तो क्या है, आपका एक आर हो जाता है और बेस क्या हो जाता है, वो पकड़ेंगे। बेस आप लोग पकड़ लीजिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, बेस बी है, ठीक है। तो वैसे ही बी इंटू आर, ठीक है। सेम उस दूसरे का क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है। बी ओ ए का क्या हो जाएगा, सी इंटू आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, नेक्स्ट क्या होगा, ए इंटू आर, हो गया ना। तो हाफ कॉमन ले लीजिए और आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। और ये हाफ को अगर मैं अंदर घुसा दूँ, ए प्लस बी प्लस सी, हाफ को अंदर घुसा दूँ, तो आप क्या देखते हैं, सेमी पेरीमीटर का ये डेरिवेशन में आ गया। तो क्या है, ये सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, एस में लिखेंगे, पी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, एस, हो गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, देखा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा निकल गया। क्या निकला, आर मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये होता है फॉर्मूला निकलने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा, ए प्लस आर प्लस एस। तो आपको ये डायरेक्ट याद करके जाना है, मैंने तो डेरिवेशन करके दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना। और अगर कभी बोले इसका रेडियस निकाल दो ट्रायंगल का, रेडियस निकाल के क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। तो निकल गया। इससे आप एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर आर का वैल्यू डालो, निकल जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो ऐसे निकालना आप सबको, ठीक है, ऐसे चलना है। तो ये इन सर्कल का 2 टाइप है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, एक बिना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग को याद करके जाना। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं ना, एक में आता है एरिया का फॉर्मूला ए आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई एस, और एक का होता है आर, और क्या होता है आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। और सही ये वाला आपको याद रखना, बस क्या करना है, आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देने से ये फॉर्मूला निकल जाएगा। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला मल्टीप्लाई, सेंट्रोइड मल्टीप्लाई और हाइट का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो डायरेक्ट आपको हो जाएगा हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, और सेंट्रोइड याद करने से सेंटर ऑफ ट्रायंगल वो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देने से डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया तो आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना, तो ट्रायंगल सर्कल का फॉर्मूला तो सर्कल में पुट कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। यही है ये सब का डिफरेंस। और 2-3 है वो भी आपको जानना जरूरी है।